वीडियो में सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव का अध्ययन करेंगे। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न में दिया है सासाराम नगर का विकास हुआ था। सासाराम नगर का विकास हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य युग में हुआ था। फिर आगे प्रश्न देखते हैं 32 नंबर में, अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एकमात्र नियोजित नगर था। अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एक मात्र नियोजित नगर था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जमशेदपुर। फिर 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं, पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है। पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। देखिए, पतन को हवाई अड्डा या बंदरगाह कहा जाता है। फिर 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न में दिया है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजगीर में। बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर में है। फिर 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं, बिहार में खनिज तेल की संभावना है। बिहार में खनिज तेल की संभावना है। ऑप्शन ए में दिया है हिमालय क्षेत्र में, बी उत्तर बिहार मैदान में, सी दक्षिणी बिहार मैदान में और डी दक्षिण बिहार की पहाड़ियों में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर बिहार मैदान में। बिहार में खनिज तेल की संभावना उत्तर बिहार मैदान में है। फिर 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न में दिया है कांवर झील स्थित है। कांवर झील स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेगूसराय जिला में। फिर 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पटना। पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान स्थित है। चलिए 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व पश्चिम गलियारा। फिर आगे प्रश्न को देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न में दिया है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। तो किसी भी देश का अगर राष्ट्रीय आय अधिक होगा तो वह विकसित देश कहलाता है। चलिए 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा। फिर आगे वाला प्रश्न को देखते हैं। 41 नंबर प्रश्न में दिया है कि निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है। तो देखिए, उत्पादन जो है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्पादन। उत्पादन मुद्रा का कार्य नहीं है। 42 नंबर प्रश्न में दिया है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। तो भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसे आरबीआई के नाम से जाना जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए फिर आगे वाला प्रश्न को देखते हैं। 43 नंबर प्रश्न में दिया है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो ऑप्शन ए में है कोयला, बी में पेट्रोलियम, सी में विद्युत और डी में इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ऊर्जा कोयला से भी प्राप्त होता है, पेट्रोलियम से भी होता है और विद्युत से भी होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। फिर आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया। पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोको कोला। कोको कोला पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया। चलिए फिर आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। 45 नंबर प्रश्न में दिया है, निम्नलिखित में से किसे बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। निम्नलिखित में से किसे बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। ऑप्शन ए में दिया है फसल को, बी पशुओं को, सी भवनों को और डी उपरोक्त सभी को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी को। बाढ़ आने से फसल भी बर्बाद हो जाती है, पशुओं को भी कठिनाइयाँ होती है और भवन भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए 46 नंबर प्रश्न में दिया है कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केबल का टूट जाना। यानी केबल टूट जाने के कारण संचार व्यवस्था बाधित हो जाती है। फिर 47 नंबर प्रश्न में देखते हैं, आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है। आग से जलने की स्थिति में
ठंडे पानी डाल देना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठंडे पानी डाल देना चाहिए। चलिए फिर 48 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकेंद्र। इस प्रश्न को 2 नंबर में ऐसे भी पूछ सकता है कि अधिकेंद्र से क्या समझते हैं, या अधिकेंद्र किसे कहते हैं, या अधिकेंद्र क्या है। तो बस इसको ही केवल लिख देना है। लिखेंगे हम यहाँ अधिकेंद्र, ठीक, अधिकेंद्र, और ऐसे तीर के निशान बना के लिख देंगे कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को अधिकेंद्र कहा जाता है।